तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। लेट 80s में फिल्मों में एक ऐसे एक्टर ने एंट्री की जो फिल्मों में हीरो बनने की हर काबिलियत पर खरा उतर रहा था। मैं बताता हूँ उस कमीने का नाम जिसको भरी महफिल में तुम्हें रुसवा कर दिया। मैं बताता हूँ उस शख्स का नाम जिसको तुम्हारी खुशियों में आग लगा दी। और वादा करता हूँ तुमसे भले तुमसे गोली मार दो वो उफ तक नहीं करेगा। एक्शन, डांस, रोमांस, कॉमेडी सब में माहिर। साथ ही इनकी फिल्मों में होता था भरपूर मसाला, जो फिल्में फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं होती थी। आइए सेठ जी, क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे। मेरा जूता लटका के रखा तूने। देखिए सेठ जी, लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया। और जब से जूता लगाया मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं नहीं। ये वो कलाकार थे जो उस वक्त बॉलीवुड के तीनों खानों पर भारी पड़ रहे थे और बॉलीवुड में एक छत्र राज करने लगे। ये सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये तीन के बराबर एक गोविंदा है। गोविंदा एक ऐसा सुपरस्टार जिन्हें कॉमेडी का बादशाह और डांस का किंग कहा गया। एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर जिन्हें उस दौर में फिल्म मेकर्स हिट होने की गारंटी समझा करते थे और इनकी डांसिंग स्किल की दुनिया आज भी दीवानी है। मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई। ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने टैलेंटेड एक्टर के पिता ने इनके जन्म के समय इनको गोद में लेने तक से इनकार कर दिया था। डैड जो है वो बीमार हो गए थे और बहुत तकलीफ से बाहर निकले, तो मम्स जो है वो काम के लिए ट्राई कर रही थी। अच्छा लगता था डैडी के। क्या आप मानेंगे कि इस कलाकार की शादी एक समय पर रहस्य बनी हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी की बात लगभग 4 साल तक सबसे छुपा कर रखी थी। तो ये गेम था लव गुरु भास्कर कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तू सैया बन के नैया के ऊपर छैया छैया करे और भास्कर सैया बन के वहाँ किनारे पे से हाथ हिलाओ। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय पर बॉलीवुड के आसमान में सूरज की तरह चमकने वाला ये सितारा अपनी ही गलतियों की वजह से कब घर बैठ गया पता ही नहीं चला। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूँगा। तो क्या थी वो गलतियां? क्यों इनकी मां नहीं चाहती थी कि ये फिल्मों में अपना करियर बनाएं? और क्यों इन्होंने अपने एक फैन को थप्पड़ जड़ दिया था? कैसा रहा इनका पॉलिटिकल सफर और आज ये क्या कर रहे हैं? जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। 90 के दशक में गोविंदा का बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिक्का चलता था। इनकी फिल्मों को लोग दिल खोलकर प्यार देते थे। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे स्टार्स बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम कर रहे थे, तब गोविंदा अकेले ही इन तीनों को टक्कर दे रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि साल 2000 के आते आते इनका करियर अर्श से फर्श पर आ गया? कुछ लोगों ने इसका कारण इनकी लेट लतीफी बताई, लेकिन इसके पीछे मूल वजह कुछ और ही थी, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। उससे पहले चलिए जानते हैं कौन है गोविंदा और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ था। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। वैसे बचपन में इन्हें निकनेम चीची या गोविंदा कहकर बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में चीची का मतलब छोटी उंगली होता है। ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनसे बड़े भाई कीर्ति कुमार और 3 बहनें कामिनी, पद्मा और पुष्पा रहीं। कीर्ति कुमार एक अभिनेता और निर्देशक बने। बहन कामिनी खन्ना लेखिका, संगीत निर्देशक और गायिका बनी। टीवी और फिल्म जगत में गोविंदा के 6 भतीजे और भतीजियां हैं। अभिनेता विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक, आर्यन, अर्जुन सिंह, रागिनी खन्ना, अमित खन्ना, आरती सिंह और निर्देशक जन्मेंद्र कुमार आहूजा। इनके जीजा देवेंद्र शर्मा भी कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
तो कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलें तो गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे। अनुभवी फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए और साल 1937 में महबूब खान ने ही इन्हें अपनी फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का मौका दिया। अरुण आहूजा हिंदी सिनेमा के एक अच्छे अभिनेता के तौर पर जाने गए, जिन्होंने 1954 तक लगभग 15 साल फिल्मों में काम किया। लेकिन अब तक वो भाषा मुश्किल चली आ रही है। अरुण आहूजा ने फिल्मों में काम करने वाली निर्मला देवी से शादी की, जो आगे चलकर गोविंदा की मां बनी। दरअसल उनका असली नाम नजीम था और वो एक मुसलमान थीं, पर धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। उस समय गोविंदा के पिता ने बतौर निर्माता एक फिल्म बनाई थी जो बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई और उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्हें अपना मुंबई के कार्टर रोड का बंगला और पूरी संपत्ति बेचनी पड़ गई। सब कुछ बेचकर उनका परिवार विरार में शिफ्ट हो गया, जहां पर अभिनेता गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा को डांसर बनने का शौक फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद हुआ, जिसके बाद ये घंटों अकेले डांस का अभ्यास करने लगे और इनके अंदर डांस का जुनून देखने को मिलता। मुंबई के वर्तक कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर डिग्री लेने के बाद इनके पिता ने इन्हें बॉलीवुड में फिल्में करने का सुझाव दिया। हालांकि इनकी मां इसके सख्त खिलाफ थीं। वो चाहती थी कि गोविंदा अपनी डिग्री का इस्तेमाल कर बैंक में जॉब करें। उनका मानना था कि फिल्मों में करियर सुरक्षित नहीं है। दरअसल वो अपने पति को फिल्मों में बर्बाद होते देख चुकी थीं, इसलिए आशंकित थीं। गोविंदा को अपनी पहली फिल्म में काम मिलने से पहले एक ऑलविन विज्ञापन कंपनी द्वारा नौकरी भी ऑफर की गई थी, लेकिन इनका जुनून एक्टिंग में होने के कारण इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब बनना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप। गोविंदा को बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने का मौका तब मिला जब साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम में इन्हें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राज किरण, अनीता राज, नीलम और प्रेम चोपड़ा जैसे बड़े कलाकारों के साथ साइन किया गया। लेकिन इससे पहले वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1986 को गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म लव 86 ने बता दिया था कि हैंडसम, चॉकलेटी और डांसिंग स्टार ने बॉलीवुड में कदम रख लिया है और जिसकी रफ्तार को रोक पाना अब आसान नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि लव 86 गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म थी, पहली फिल्म नहीं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि लव 86 की सफलता के बाद इन्होंने लगभग 70 फिल्में साइन की थी। 70 फिल्में हैं, 70 फिल्म्स थी बीच में, लेकिन इनमें से आधी से ज्यादा बंद हो गई थी। कुछ 8 से 10 फिल्में शेड्यूल और टाइमिंग की वजह से छोड़नी पड़ी। इस फिल्म के 14 दिन बाद ही गोविंदा की पहली साइन की हुई फिल्म इल्जाम रिलीज हुई। हालांकि इस मल्टी स्टारर फिल्म में गोविंदा का रोल बहुत छोटा था, लेकिन इन्हें नोटिस जरूर किया गया। उस दौर में गोविंदा फिल्मों की अधिकता के कारण 4-5 शिफ्ट में काम कर रहे थे और हर फिल्म का सब्जेक्ट अलग होता था। साल 1986 में साउथ के बड़े डायरेक्टर टी रामाराव की सुपरहिट फिल्म सदा सुहागन रिलीज हुई, जिसने गोविंदा की सफलता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फिल्म में रेखा और जितेंद्र जैसे मजे हुए कलाकारों के होने के बावजूद भी अपनी एक्टिंग और डांस से दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स को गोविंदा ने बहुत प्रभावित किया। मुख्य अभिनेता के तौर पर इनकी पहली फिल्म तन बदन थी, जो इसी साल रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन आनंद सिंह ने किया था। मेरी नई बंसी की धुन, राधा मेरे आंखों से सुन। इस साल गोविंदा ने 6 फिल्मों में काम किया। फिल्म लव 86, इल्जाम, तन बदन, सदा सुहागन, अंदाज प्यार का, सिंदूर और ड्यूटी, इन सब फिल्मों में इन्हें बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला।
ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में डिस्को डांसर के रूप में दर्शक बहुत पसंद करते थे। साल 1987 में इनकी 7 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें गोविंदा के अभिनय को काफी सराहा गया। हालांकि सभी फिल्में हिट नहीं हो सकी थीं, मगर अब लोग फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें पहचानने लगे। ये फिल्में थी मेरा लहू, दादागिरी, प्यार करके देखो, मरते दम तक और खुदगर्ज। बोझ तो इस वक्त हल्का होगा राणा साहब, जिस वक्त मैं उस कातिल को खत्म कर दूंगा जिसने मेरी बहन को छीन कर मेरी दुनिया खत्म कर दी। राणा साहब, इनमें फिल्म मेरा लहू और मरते दम तक सफल फिल्में रहीं। मेरे जीते जी मेरे भाई का खून बह गया। कसम है मेरे भाई, तेरे खून के बह गए एक एक कतरे की उस आस्तीन के सांप का। इसके बाद साल 1988 में इनकी 10 फिल्में रिलीज हुईं और कई फिल्में सुपरहिट रहीं, जैसे फिल्म घर घर की कहानी। ये एक पारिवारिक कहानी पर आधारित फिल्म थी, जिसमें इनके साथ कादर खान, ऋषि कपूर, जया प्रदा और फरहा आदि कलाकारों ने काम किया था। अभी तुम्हारी मेहनत से एक घर नहीं बचने वाला। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका। जिन्होंने कोशिश करके लगाम हाथ में पकड़नी चाहिए, वो तो 24 घंटा रहे नाम भगवान का, रहे नाम भगवान का लेते रहते हैं। साल 1988 की दूसरी हिट फिल्म रही जीते हैं शान से, जिसमें संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ गोविंदा ने काम किया। भाईजान, अपन तेरे को शराब पीने नहीं देगा। क्यों इतना शराब पीता है? देख भाईजान, ये शराब तेरा कलेजा जला कर रख देगी। इसी साल इन्होंने अपने भाई कीर्ति कुमार के साथ मिलकर एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, जिसका नाम था हत्या। ये फिल्म सफल फिल्मों में गिनी गई। साल 1989 में इनकी 11 फिल्में आईं, जिनमें कुछ मुख्य फिल्में रहीं आसमान से ऊंचा, फर्ज की जंग, आखिरी बाजी, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्लू बादशाह और सुपरहिट फिल्म जंगबाज। गोविंदा ने फिल्म बिल्लू बादशाह में एक गाना खुद गाया था, जिसको इन्हीं पर फिल्माया गया। इनकी फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हम अपने इस वीडियो में इनकी कुछ यादगार हिट फिल्मों की ही बात करेंगे। गोविंदा ने बहुत सी पारिवारिक ड्रामा, एक्शन और रोमांस फिल्में की, मगर 80 के दशक में इन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ पहली बार 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर में काम किया था। कौन सा कानून का बात करता है? जिसने जॉन की लाइफ के साथ सबसे बड़ा चीटिंग किया वो कानून? सिर्फ बेकसूर फादर को मौत की छुरी पर लटका वाला वो कानून? अरे जॉन को कानून का दुश्मन बनाया कानून ने। इसके बाद इन्होंने गोविंदा को बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में लेकर 18 फिल्मों का निर्देशन किया। मोहब्बत मजहब जात पात कुछ नहीं देखती सेक्रेटरी। मोहब्बत तो अंधी होती है रे। अरे चौधरी का लेवल आज नीचे तो क्या हुआ? हम उसके बेटे से शादी करने के बाद उसे 2-4 फैक्ट्री दान कर देंगे। जिनमें से अधिकांश कॉमेडी फिल्में थीं और इन फिल्मों से इन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई। इन फिल्मों की चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। बॉलीवुड के आसमान पर गोविंदा का सितारा शान से चमक रहा था, लेकिन सफलता के नशे में इन्होंने समय की बेकदरी करनी शुरू कर दी। गोविंदा सेट पर देर से पहुंचने लगे, जिस कारण निर्देशक इनसे दूरी बनाने लगे। लेकिन गोविंदा दिख रहे थे तो बिक रहे थे। हालांकि इनकी फिल्में अब मल्टी स्टारर ज्यादा होने लगी थीं। इन्हें अकेले लेने से अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थोड़ा कतराने लगे। हालांकि फिर भी ये उस दौरान महासंग्राम, तकदीर का तमाशा, आवारगी, इज्जतदार, स्वर्ग जैसी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे। लेकिन ये फिल्में पूरी तरह से गोविंदा की नहीं थीं और ये समय का इशारा था कि अब सचेत हो जाएं। तभी इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गोविंदा के वजूद को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि हिंदी सिनेमा के अब तक के सबसे खूंखार और बड़े विलन अमरीश पुरी साहब गोविंदा के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी समय के बहुत पाबंद थे, तो वहीं गोविंदा के लिए समय की कोई कीमत नहीं थी। सुबह 9 बजे की शिफ्ट में ये शाम के 6 बजे भी पहुंचते। गोविंदा की इन्हीं हरकतों से अमरीश पुरी बुरी तरह चिढ़ गए और उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो दोनों
में झगड़ा हो गया। गुस्से में अमरीश पुरी ने पूरे क्रू मेंबर्स के सामने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद तो जैसे सब सन्नाटे में आ गए। हालांकि फिल्म जैसे तैसे पूरी हुई, लेकिन इसके बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। गोविंदा के लिए ये पहला झटका था, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे और साथ ही इस बीच इनकी 16 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गईं। इसके बाद एक और घटना घटी। साल 1990 में हेमा मालिनी एक फिल्म आवारगी बना रही थीं। इसमें बतौर एक्टर वो गोविंदा को लेना चाहती थीं। 2 एक्टर्स वाली इस फिल्म में हेमा ने इनके साथ अनिल कपूर को कास्ट किया और जब ये बात गोविंदा को पता चली तो इन्होंने फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया। इसके बाद महेश भट्ट और हेमा मालिनी ने गोविंदा को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। हेमा ने अपने पति धर्मेंद्र को ये सारा किस्सा सुनाया और उन्होंने गोविंदा को समझाने के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन वहाँ बात इतनी बढ़ी कि गुस्से में धर्मेंद्र ने अपना आपा खो दिया और गोविंदा को थप्पड़ लगा दिया। हालांकि फिर बीच बचाव हुआ और आखिरकार गोविंदा फिल्म में काम करने को राजी हुए। 80s के आखिरी और 90s की शुरुआत में जब इनकी फिल्मों को लगातार असफलता मिल रही थी, तब इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर वापसी की और साल 1991 की सुपरहिट फिल्म हम में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ नजर आए। वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है। होने देना। अरे तो उसको कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना। देने देना। तुझे क्या करना है? तू जो खामोखा भैया को तंग कर रहा है। अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए। परमिशन। इसके बाद गोविंदा ने अगले साल 1992 की फिल्म शोला और शबनम में एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाई। अगर आप हमें बर्फ के सिरों पर पिला देना, हम उस पर हंसते लड़ जाएंगे। मगर आपकी इज्जत को कोई बेइज्जत करेगा। इस फिल्म में इन्होंने स्वर्गीय अभिनेत्री दिव्या भारती के साथ काम किया और फिल्म सुपरहिट रही। तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, दुनिया को दिखलाएंगे। गोविंदा ने कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं की, जिनमें डेविड धवन के निर्देशन में साल 1993 में बनी फिल्म आंखें, जिसमें गोविंदा ने मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनय किया था, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आज का मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, तुम मेरे बेटे हो। डैडी, आपको कोई एक रिश्ता रखना पड़ेगा, क्या बाप वाला या बेटे वाला। वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वरना हम आपको वो करके दिखाएंगे। इस फिल्म में इनके साथ चंकी पांडे और कादर खान ने काम किया था। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर। साल 1994 की फिल्म राजा बाबू, साल 1995 की फिल्म कूली नंबर 1 और आंदोलन, साल 1997 की फिल्म हीरो नंबर 1 और दीवाना मस्ताना, साल 1998 की फिल्म दूल्हे राजा और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, साल 1999 की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 और साल 2001 की फिल्म जोड़ी नंबर 1 शामिल रही। इन्हें साल 1999 की फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और साल 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला। इन्होंने साल 2000 की फिल्म हद कर दी आपने में 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उसकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा की। क्या हुआ? ये भी भाग गया। तेरा भाई डिटेक्टिव है नाराज, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा उससे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में अपने डांस और कॉमेडी टाइमिंग को लेकर बहुत प्रसिद्धि हासिल की। 90 के दशक में कॉमेडी फिल्मों में इन्होंने बादशाहत हासिल कर ली थी। इन्होंने ज्यादातर कॉमेडी फिल्में फिल्म निर्देशक डेविड धवन की अगुवाई में की थीं। साथ ही महान अभिनेता कादर खान, जॉनी लीवर, परेश रावल, सतीश कौशिक आदि इन फिल्मों में इनके साथ मौजूद रहे। नमक की गोली लाया ना? अरे एकदम तैयार है यार, तू खाली बकरा ढूंढना यार। ये टकले को घर में जा रहे हैं। ये घेरे में नहीं आएगा। क्या बात कर? चल तो बोलता छोड़ देता। बुड्ढे को लेने पीछे वाले को, जिसमें इनकी केमिस्ट्री कादर खान के साथ अविश्वसनीय रही। और 100 रुपए का छुट्टा क्या? नहीं, वो 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे सुनना, इधर ना, वो बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा, उसको 10 रुपए देना, 10 रुपए खुट्टी रख लेना। हाँ, बोली क्या बात है, किसी ने बुलाया था मुझे? इन्होंने शक्ति कपूर के साथ भी कई कॉमेडी फिल्में की हैं। इनमें से ज्यादातर सफल रही, जिनमें आंखें और आंटी नंबर 1 से सबसे ज्यादा कमाई हुई। अरे पगलियों, तुम्हारा सब कुछ मेरी रियासत में ही होने वाला है। मेरे महल में तुम्हारा बाजा बजाऊंगी, हाथी पे निकालूंगी तुम्हारी बारात। कहाँ हो तुम लोग?
इनका करियर साल 2000 के बाद धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और इन्हें फिल्में मिलनी कम हो गईं, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। साथ ही गोविंदा को जो फिल्में मिलती थीं वो फ्लॉप हो जाती थीं। इन्होंने साल 2000 में आई फिल्म शिकारी की मदद से खलनायक बनने की कोशिश करके अपने डूबते करियर को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। तो अब हमारा ये फैसला है कि आगे से आप लोग सिर्फ हमसे मसाला खरीदेंगे और दुनिया की कोई भी पार्टी अब आप लोगों को मसाला बेच नहीं पाएगी। Is that clear? आप हमें धमकी दे रहे हैं? गोविंदा ने 2003 से 2005 के समय के दौरान फिल्मों से ब्रेक लिया। 2004 और 5 में इनकी कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई। साल 2005 में इनकी कुछ पुरानी रुकी हुई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें खुल्लम खुल्ला प्यार करें और फिल्म सैंडविच थी, लेकिन ये सभी फिल्में लगभग फ्लॉप ही रहीं। 2004 में इन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा था और 14वीं लोकसभा चुनाव में संसद के 7वें सदस्य के रूप में चुने गए थे। इन्होंने उस समय भाजपा के उम्मीदवार राम नाईक को 50,000 वोटों से हराया था। चुनाव के दौरान इन्होंने पश्चिम रेलवे क्षेत्र के बोरीवली और विरार खंड को चौगुना करने के लिए 80% क्रेडिट का दावा किया। पहले मैं देखूंगा, सुनूंगा और देखने और सुनने के बाद मुझे जो समझ में आएगा एक हिसाब लगाकर मैं आप लोगों के सामने बोलना शुरू करूंगा। गोविंदा संसद पहुंच तो गए, लेकिन ये अभिनेता से नेता बन नहीं पाए। न ही ये अपने क्षेत्र में जाते थे और न ही संसद में। कह सकते हैं कि इनका मन राजनीति में नहीं लगा और ये एक बार फिर फिल्मों में वापस आ गए। हालांकि आगे चलकर इन्होंने साल 2023 में शिवसेना पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कहीं से इलेक्शन फाइट नहीं की। तो वापस इनके फिल्मी करियर की बात करें तो साल 2006 के आखिर में गोविंदा ने एक बार फिर कॉमेडी फिल्म भागम भाग के साथ धमाकेदार वापसी की, जिसमें इनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार, परेश रावल, लारा दत्ता आदि शामिल रहे। मैंने और सेठ जी ने मुन्नी को देखा, इसका मतलब मुन्नी जिंदा है। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है। और मैंने जिसको नहीं देखा ना वो है, ऐसा मैं मानता ही। तूने जापान देखा है? नहीं, तो मतलब जापान नहीं है ना? साल 2007 में निर्देशक निखिल आडवाणी की बड़े बजट की फिल्म सलामी इश्क में ये सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, जूही चावला, विद्या बालन आदि कलाकारों के साथ नजर आए। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई, यानी कि फ्लॉप रही। इसी साल इन्होंने डेविड धवन की फिल्म पार्टनर में सलमान खान और कटरीना कैफ आदि कलाकारों के साथ काम किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अपने रिलीज के पहले सप्ताह के दौरान भारत में 3 करोड़ की कमाई करने का इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया। इस फिल्म के लिए गोविंदा को कई पुरस्कार भी मिले। इसके बाद ये शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के एक गाने दीवानगी दीवानगी में नजर आए। साल 2008 में इन्होंने मनी है तो हनी है फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2009 की फिल्म चल चलाचल में काम किया, जो ठीक ठाक ही रही। साल 2010 से 2014 के बीच भी इन्होंने जो इक्का दुक्का फिल्में की वो फ्लॉप ही रहीं। इसी बीच गोविंदा ने एक और बड़ी गलती की, जो इनके करियर में ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। इस बार गोविंदा ने थप्पड़ खाया नहीं, बल्कि फिल्म डायरेक्टर नीरज बोरा को सरेआम थप्पड़ मार दिया। फिल्म थी साल 2013 में रन भोला रन। आर्यन वैद फिल्म में विलन बने थे और उन्हें गोविंदा की पिटाई करनी थी। सीन के दौरान आर्यन ने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में इन्होंने आओ देखा न ताओ और निर्देशक नीरज वोरा को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उस समय पब्लिश हुई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा का कहना था कि फिल्म में इस सीन को इनकी बेइज्जती करने के लिए ही जानबूझकर डायरेक्टर ने रखा था। 2014 में ये फिल्म हॉलीडे में नजर आए, जिसमें अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा ने भी अभिनय किया था। फिल्म भागम भाग के बाद गोविंदा और अक्षय कुमार की ये दूसरी फिल्म थी। क्या है कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो मुझे यहाँ पे देखने आने वाली है। इससे पहले मैंने कभी शादी नहीं की, फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा नर्वस हूँ। साल 2017 में इनके होम प्रोडक्शन की फिल्म आ गया हीरो में इन्हें पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा गया, मगर ये फिल्म भी नहीं चली। फिल्म
आ गया हीरो इनकी तीसरी होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इससे पहले इनकी 2 फिल्में हत्या एवं सुख थीं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो जानकारों की माने तो गोविंदा की शादी एक समय पर रहस्य बनी हुई थी, क्योंकि इनकी शादी चोरी छुपे सबकी नजरों से बचाकर 11 मार्च 1987 को सुनीता मुंजाल नाम की महिला से हुई थी, जिनके पिता पंजाबी और मां नेपाल से थीं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। गोविंदा ने शादी की बात 4 साल तक सबसे छुपाई, क्योंकि उस समय ये बॉलीवुड में शुरुआती दौर में थे और इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। अगर लोगों को इनकी शादी के बारे में पता चल जाता तो फिल्मों पर इसका बुरा असर पड़ सकता था। खैर, बाद में सबको पता चला। इस शादी से इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन आहूजा। बेटी टीना ने साल 2015 में सेकंड हैंड हस्बैंड फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। बात करें गोविंदा के अफेयर्स की तो इसमें पहला नाम आता है एक्ट्रेस नीलम कोठारी का। गोविंदा ने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म इल्जाम में नीलम कोठारी के साथ काम करने के अलावा तकरीबन 10 फिल्मों में काम किया और उन दिनों दोनों के अफेयर की भी खूब चर्चा रही। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि एक समय ये नीलम को लेकर काफी सीरियस थे और रिपोर्ट्स की माने तो ये उनसे शादी भी करना चाहते थे। नीलम कोठारी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद इनका वीडियो देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन तभी गोविंदा की जिंदगी में सुनीता आ गईं और दोनों की शादी हो गई, जिस कारण नीलम और गोविंदा का रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। अब बात करते हैं इनके उन अफेयर्स की जिसके कारण इनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। तो इसमें सबसे चर्चित नाम रहा रानी मुखर्जी का। साल 2000 में आई फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद दोनों ने साथ में चलो इश्क लड़ाएं और प्यार दीवाना होता है फिल्मों में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा ने रानी पर तोहफों की झड़ी लगा दी थी और अपने परिवार की तब कोई परवाह नहीं करते थे। ये रानी का नाम कई प्रोड्यूसर्स को सुझाने लगे, क्योंकि उस वक्त गोविंदा बड़े स्टार थे जबकि रानी न्यू कमर थीं। दोनों हर जगह साफ नजर आने लगे। हद तो तब हो गई जब एक बार एक जर्नलिस्ट रानी मुखर्जी के घर पहुंचा, जहां उसने गोविंदा को रानी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में देखा। इसके बाद ये खबर चारों तरफ फैल गई। इस खबर के सामने आने के बाद गोविंदा की पत्नी घर छोड़कर अपने बच्चों को साथ लेकर मायके चली गईं। उन्होंने गोविंदा को हमेशा के लिए छोड़ देने की धमकी भी दी। ऐसे में गोविंदा को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने रानी मुखर्जी से दूरी बना ली। गोविंदा ने सुनीता से माफी मांगी और फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने का वादा किया। अब बात करते हैं उस कारण की जिससे साल 2000 के बाद गोविंदा को फिल्में मिलनी बंद हो गईं। गोविंदा अपने लंबे करियर में कभी भी सेट पर या अपने काम पर समय के पाबंद नहीं रहे, जिसके कारण इनके फिल्म निर्माताओं और सहकर्मियों को बहुत नुकसान भी हुआ करता था। कई लोगों ने इनके करियर के डूबने का कारण इसे भी बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बड़े से बड़े एक्टर को जिस शॉट को देने में 1 घंटा लगता था, उसे गोविंदा परफेक्टली 15-20 मिनट में निपटा देते थे, जिससे लेट आने से भी किसी को कोई समस्या नहीं होती थी। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख किसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तो फिर क्या कारण था इनके करियर के खत्म होने का? इसका खुलासा फिल्म मेकर पहलाज निहलानी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गोविंदा को शुरुआती दिनों से जानते थे जब वो स्टार भी नहीं थे, और उन्होंने ही गोविंदा को सबसे ज्यादा अपनी फिल्मों में चांस दिया। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि गोविंदा जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अंधविश्वासी होते चले गए। ये कई बार प्रोड्यूसर के सामने कंडीशन रख देते कि मैं इस जगह पर शूट नहीं करूंगा
करूंगा, इस समय पर शूट नहीं करूंगा। कई बार तो इन्होंने साथ वालों के कपड़ों के कलर की वजह से भी शूट करने से मना कर दिया। यानी शूट करने के लिए कई बार लोगों के कपड़े तक बदलवाए जाते और गोविंदा के अनुसार सभी को कपड़े पहनने होते। आगे इन्होंने बताया था, गोविंदा इंट्यूशंस करने लगे थे और कहने लगे कि आगे क्या होने वाला है ये उन्हें अभी से पता चल रहा है। ये कई बार सेट पर कह देते कि अभी झूमर गिरने वाला है, इसलिए फिर उस झूमर को हटवाया जाता। साथ ही अंधविश्वासी होने की वजह से ये कुछ दिनों पर कुछ खास काम करने से मना कर देते थे। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गोविंद नाम से 26 निकलता है, नंबर 8 विच इज नॉट लकी फॉर मी। तो ये कारण तो थे ही, साथ ही साल 2000 के बाद से बॉलीवुड में कॉर्पोरेट की एंट्री हुई और जो एक्टर्स के हिसाब से नहीं चलते थे बल्कि एक्टर्स को अपने हिसाब से चलाने लगे थे। गोविंदा को फिल्मी करियर में कई बार विवादों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय को फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चांटा मार दिया था। संतोष राय पर आरोप था कि वो फिल्म की क्रू में शामिल लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भी वहां से नहीं गया। संतोष राय ने चाटे को लेकर एक केस भी मुंबई हाई कोर्ट में लगा दी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने को कहा और पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। कहा जाता है कि इस घटना से इनके फिल्मी करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो वहीं सांसद के तौर पर गोविंदा को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं। इन पर इल्जाम लगा कि ये अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते तक नहीं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। खास तौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान, जिसमें 450 लोगों की जान चली गई थी। अपने समय के सुपरस्टार रहे गोविंदा अब कभी कभी टीवी रियलिटी शोज वगैरह में स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिख जाते हैं। बात करें गोविंदा को मिले अवार्ड्स की तो साल 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से स्पेशल अवार्ड मिला। साल 2000 में फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का अवार्ड मिला। गोविंदा को हसीना मान जाएगी। वहीं साल 2020 में इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी न्यूज के ऑनलाइन पोल में सबसे ज्यादा मशहूर अभिनेताओं की सूची में ये 10वें स्थान पर रहे। गोविंदा के पूरे फिल्मी सफर को देखा जाए तो इन्होंने शक्ति कपूर के साथ 42 फिल्मों में काम किया और कादर खान के साथ 41 फिल्मों का हिस्सा रहे। मेरे छोटे भाई को कुछ गंदी आदतें पड़ गई थी, शराब पीना, कोठे पे जाना, अय्याशियां करना। उसकी इन गंदगियों से परेशान होकर मेरे पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। गोविंदा और जॉनी लीवर एक साथ लगभग 22 फिल्मों में नजर आए और परेश रावल के साथ इन्होंने 14 फिल्में की। उदित नारायण ने 50 से अधिक फिल्मों में गोविंदा के लिए 100 से भी अधिक गाने गाए, जो किसी भी अभिनेता के लिए गाए गए फिल्मों और गीतों की सबसे बड़ी संख्या है। गोविंदा ने भी लगभग 11 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किया। बॉलीवुड में इन्हें बेहतरीन एक्सप्रेशन की वजह से स्वैग के बादशाह और डांसिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी कुल संपत्ति लगभग 20 मिलियन यानी लगभग 170 करोड़ रुपए आंकी गई है। गोविंदा भले ही आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज भी इनकी सालाना कमाई लगभग 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापनों से ये 1 से 2 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। तो वहीं गोविंदा के पास कई आलीशान बंगले हैं। गोविंदा जिस घर में रहते हैं उसका नाम जल दर्शन है, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा अमेरिका में भी गोविंदा ने आशियाना बना रखा है।
साथ ही मुंबई के मड आइलैंड में 1 करोड़ की कीमत का एक बंगला है। इस बंगले को शूटिंग और किराए पर दिया जाता है। इनका एक और बंगला रुइया पार्क में है, जिससे लाखों रुपए महीना रेंट आता है। इसके अलावा कोलकाता में भी इनका एक बंगला है जो रेंट पर चलता है। इनके पास 2 फार्म हाउस भी हैं, जिसमें एक लखनऊ में है जो 90,000 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर बना हुआ है। इसका कुछ हिस्सा किराए पर चलता है, तो वहीं छुट्टियों में गोविंदा यहाँ रहने भी जाते हैं और इसमें खेती भी करवाते हैं। इससे भी इनकी इनकम होती है। इनका दूसरा फार्म हाउस रायगढ़ में है, जिसका इस्तेमाल हॉलिडे होम के तौर पर होता है। तो इन प्रॉपर्टीज से गोविंदा की अच्छी खासी इनकम होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से फिल्म रघु राजा राम अनाउंस हो चुकी है और साल 1997 में आई फिल्म दीवाना मस्ताना और साल 2007 में आई इनके फिल्म पार्टनर के नेक्स्ट पार्ट पर काम चल रहा है, जिसमें गोविंदा का होना तय माना जा रहा है। हम गोविंदा को आने वाली फिल्मों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर ये अपनी शानदार एक्टिंग से हम सभी का मनोरंजन करेंगे। तो दोस्तों, ये रही कहानी सुपरस्टार गोविंदा की। आपको हमारा रिसर्च और ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।